क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी बस जैसे तैसे गुजारा कर पाते हैं? क्या पैसा केवल भाग से आता है या अमीरी कोई कला है जो हर कोई सीख सकता है? आज की एक कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, एक कहानी सोच बदलने की, दृष्टिकोण को घुमाने की और एक इंसान के अंदर छुपी दौलत को पहचानने की है। एक कहानी है विवेक की, एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी में जन्म लिया लेकिन अमीरी को अपना किस्मत बना लिया। और सब मुमकिन हुआ बस एक किताब की वजह से जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच, जिसे पढ़कर उसने खुद को बदल लिया और फिर दुनिया को बदलने चला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SSDP बुक मंत्रा में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही मजेदार किस्से के साथ कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो दुनिया के बेस्ट सेलिंग बुक में से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव करहरिया में विवेक का जन्म हुआ। मिट्टी का घर, छप्पर के छत, एक कमरा जिसमें माँ बाप और 3 भाई बहन सोते थे। विवेक का बचपन भूख और संघर्ष से भरा था। पढ़ाई के लिए उसके पास किताबें तो नहीं थी, लेकिन बिजली नहीं, वो लालटेन की रोशनी में रात भर पढ़ता था। उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर में काम करके चावल और आटा लाती थी। एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सबने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। विवेक चुप बैठा था। टीचर ने कहा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? उसने धीमे से जवाब दिया, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बहुत अमीर। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी विवेक के दिल में आग की तरह जल गई। इंटर की पढ़ाई पूरे होते ही विवेक पटना चला गया। जेब में सिर्फ 2 रुपये थे। एक दिन वह स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर बैठा था। थका हुआ था, टूटा हुआ था और हारा हुआ भी था। तभी उसकी नज़र में एक किताब पड़ी, एक पुरानी सी किताब जिसमें धूल लगी हुई थी। उस पे लिखा था द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। उसने वह किताब खरीद ली। कीमत थी सिर्फ 30 रुपये, लेकिन उसे नहीं पता था उस 30 रुपये ने करोड़ों को सोच ला देगी। विवेक ने जैसे ही किताब को पन्ना पलटा, एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को गरीब समझते हो तो तुम गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को अमीर मानोगे तो तुम अमीर मानोगे तो अमीरी तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। उसने उसी समय ठान लिया। अब वो खुद से कभी मैं गरीब हूँ नहीं कहेगा। अब उसका हर दिन एक संकल्प के साथ शुरू होता, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे अंदर पैसा खींचने की ताकत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अपने बॉडी लैंग्वेज, बोलने के अंदाज और सोच में बदलाव लाने लगा। किताब का अगला पाठ था, धन आकस्मिक रूप से नहीं आता, वह एक निश्चित उद्देश्य और ठोस योजना से आता है। विवेक ने अपने जीवन का उद्देश्य साफ कर लिया। मुझे 3 साल में एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है जो मुझे हर महीने 40,000 रुपये से ज्यादा दे सके। उसने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा और दीवार पे चिपका दिया। हर सुबह उठते ही उसे देखता और हर रात सोने से पहले दोहराता। अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहा था, वो ख्वाब को जी भी रहा था। किताब का अगला पैराग्राफ में लिखा था, इच्छा एक साधारण बात है, लेकिन वही इच्छा जुनून बन जाए तब सृष्टि भी तुम्हारी सहायता करने लगती है। अब विवेक हर दिन कुछ नया सीखने लगा। उसने डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ इंटरनेट से सीखा। उसके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल से ही वीडियो बनाता, स्क्रिप्ट लिखता और अपलोड करता। कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, वह छत पर चढ़कर वीडियो अपलोड करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसमें सिर्फ इच्छा नहीं, एक जलती हुई आग थी। विवेक ने किताब से सीखा, धन अर्जन एक विज्ञान है,
यह कुछ खास नियमों को पालन करना पड़ता है और उन्हें सीख लेना पड़ता है, उसके लिए अमीरी तय करती है। विवेक ने अमीरी के 3 नियम तय किए। पहला, हर महीने की कमाई का 20% सेविंग और 30% इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा, हर सप्ताह एक नई स्किल पर काम करेगा। तीसरा, हर महीने के अंत में आत्मनिरीक्षण, क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, ऐसा करेगा। अब वह इमोशन से नहीं, रणनीति से चल रहा था। कई दिन बीत चुका था, तभी फिर से उस किताब पे नजर पड़ा। जब उसने अगला लाइन पढ़ा, उसमें लिखा था, पैसा वैल्यू के बदले आता है। जितना ज्यादा तुम लोगों को दोगे समाधान, जानकारी, मदद, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। विवेक अब यूट्यूब चैनल पर छोटे छोटे बुक समरी, बिजनेस आइडियाज और प्रेरणादायक बातें साझा करता। उसके वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचने लगा। कमेंट्स आने लगे, भाई आपने मेरी सोच बदल दी, धन्यवाद, मैं बहुत कुछ विश्वास करने लगा हूँ। यही वो पल था जब विवेक ने जाना, असली अमीरी दूसरों को अमीर बनाने में है। यहाँ पर दूसरों को अमीर बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि खुद को काम को छोड़ देना, बल्कि अपने काम की सहायता से दूसरों को हेल्प करना। कई महीने बीत चुके थे। विवेक रोज वीडियो बनाता, सीखता, मेहनत करता, लेकिन बैंक बैलेंस अभी भी 0 था। एक दिन उसे एक नोटिफिकेशन आया गूगल एडसेंस से, जिसमें 12,672 रुपये उसकी पहली कमाई थी। उसने माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ, मेरा पहला पैसा इंटरनेट से आया है, बिना किसी नौकरी के। माँ के आंखों में आंसू थे और वो बोली, बेटा, ये तो तूने सपना छू लिया है। परंतु विवेक जानता था, ये तो अभी शुरुआत है। विवेक अभी मेहनत जारी रख रहा था। उस वक्त उसका सब्सक्राइबर मात्र 50,672 थे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उसका अहंकार आने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही सब कुछ हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन किताब में जो लिखा था वो भूल चुका था। पैसा तभी टिकता है जब तुम विनम्र रहोगे। 1 महीने बाद यूट्यूब ने उसकी कमाई पे रोक लगा दी, क्योंकि उसने किसी वीडियो में कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल कर लिया था। आय बंद हो गई, कमेंट्स आना बंद हो गया और चैनल डाई कर गया। विवेक अब अंदर से टूट चुका था। अब वो पटना में छत पे बैठा था, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। आसमान को देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी अमीरी का सपना झूठ था? तभी उस किताब की ये लाइनें याद आ गई, अगर तुम्हारा सपना टूटता है तो तुम उसे फिर से जोड़ो, क्योंकि इस बार और भी विश्वास से जुड़ेगा। विवेक ने फिर से चैनल खड़ा किया, नया कंटेंट, नया दृष्टिकोण और फिर से लोगों की मदद करने की भावना। अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए काम कर रहा था। कई बार विवेक को डर लगता था, अगर फिर से फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन किताब ने सिखाया था, डर वो चीज है जो तुम्हारे अमीर बनने के बीच खड़ी हो जाती है। अगर तुम डर से भागोगे तो गरीबी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। विवेक को यह बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने डर को देखना बंद कर दिया था। अब वह हर दिन खुद से कहता, डर मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। वो जानता था, सच्चा विजेता वो नहीं जो डर जाता है, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। किताब में एक पूरा अध्याय था मनी माइंडसेट। विवेक ने ये बात पूरी तरह आत्मसात किया। पैसा तुम्हारी मानसिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर तुम पैसा नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हो, जैसे कि लालच, धोखा, ईर्ष्या, तो वो तुमसे दूर भागेगा। अगर वो हर रुपये का आभार के साथ स्वीकार करते हो, हर खर्च को निवेश समझकर करते हो, हर नए मौका को वरदान मानते हो, तो वह तुम्हारे पास रहेगा। उसने कहा, मुझे अब पैसे से प्यार है, क्योंकि मैंने इनका इज्जत करना सीख लिया है। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, पैसा तो सिर्फ मोह माया है, और उससे पैसे के प्रति यह स्नेह और प्यार को दूर करने को कहा।
विवेक उस वक्त चुप रहा, लेकिन उस रात उसने किताब का वो पन्ना दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था, धन बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग बुरा है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को मदद करे, और मदद करने के लिए तुम्हारे पास साधन होना बहुत जरूरी होता है। अब विवेक अपने पैसे का उपयोग करता गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, माँ के इलाज के लिए और गांव में एक फ्री डिजिटल क्लासरूम खोलने के लिए। अब वह समझ गया था, धन और धर्म विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। किताब में सबसे शक्तिशाली बात लिखी थी, तुम्हारी असली कैद तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तोड़ दो उस सोच को जो कहती है ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अब विवेक बिहार से बाहर भी सेमिनार करने लगा था। उसने हिंदी में एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, जीरो टू हीरो, जो आज हजारों छात्रों को पैसे कमाने में मदद कर रहा है। हर छात्र से वह यही कहता, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है जो तुम्हारे अमीरी का चाबी है। जैसे जैसे विवेक का नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे दोस्त दूर होते गए। कुछ ने कहा, अब तू बदल गया है। कुछ ने कहा, पैसे वाला दिखावा करता है। विवेक चुप रहा, क्योंकि उसने किताब से सीखा था, सच्ची सफलता अकेली होती है, लेकिन वो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। अब वह अपने मिशन पर केंद्रित था, क्योंकि उसे पता था भीड़ तालियां जरूर बजाती है, लेकिन रास्ते अकेले तय करना पड़ता है। अब विवेक एक करोड़पति इंसान बन चुका था, लेकिन जब कोई पूछता आप कौन हो, तो वह मुस्कुराता और कहता, मैं वो हूँ जिसने गरीबी में भी अमीरी की कल्पना किया और उस कल्पना को कर्म में बदल दिया। वह अब किताब नहीं बेचता, किताबें उसकी कहानी सुनती है। अब विवेक का चैनल हिट हो चुका था, हर महीने की कमाई लाखों में पहुंच चुकी थी, मगर अब वह सिर्फ वीडियो बनाकर संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बिजनेसमैन मानता हूं, तो मुझे सिस्टम बनाना होगा, टीम बनानी होगी। विवेक ने अपने 3 दोस्तों को काम पे रखा, एक को वीडियो एडिटिंग, दूसरों को स्क्रिप्ट राइटिंग और तीसरे को मैनेजमेंट दिया। फिर उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, थिंक रिच अर्न बिग, जिसमें अपने अपनी कहानियां को रणनीति के रूप में साझा किया। पहले ही महीने में 100 से ज्यादा स्टूडेंट ने कोर्स को परचेज किया। अब विवेक के पास में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसने सीखा था, कमाना आसान है, बचाना और बढ़ाना एक कला है। उसने अपनी कमाई के 4 हिस्सों में बांटा। एक खुद की शिक्षा के लिए, जैसे नई किताबें, कोर्स, मेंटरशिप। दूसरा व्यवसाय में विकास में, जैसे मार्केटिंग, टीम, टेक्नोलॉजी। तीसरा इन्वेस्टमेंट में, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, डिजिटल एसेट। चौथा समाज सेवा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरतमंद का हेल्प। उसने हर निवेश सोच समझ कर किया, क्योंकि अब वो जानता था, पैसा तब तक तुम्हारा होता है जब तक वो तुम्हारे लिए काम करता है। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, वैसे वैसे उसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कोई उसे फ्रॉड कहता, कोई कहता बस दिखावा करता है। एक दिन उसके कोर्स के पेमेंट गेटवे काम करना बंद कर दिया, पूरे बिजनेस रुक गया। ट्रैफिक था, स्टूडेंट था, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा था। टीम निराश हो गई थी, पैसे की आवक बंद, खर्चा चलता जा रहा था। विवेक खुद से अंदर से हिल गया था, लेकिन उसने खुद की किताब को, उस पंक्ति को याद किया, हर विफलता के पीछे एक गहरा पाठ छुपा होता है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। उसने सिस्टम बदला, नया पेमेंट गेटवे जोड़ा और अपने पूरा कस्टमर्स को मुफ्त एक्स्ट्रा कंटेंट दिया। अगले ही 1 महीने के अंदर बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। विवेक अब एक करोड़पति इंसान था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया। एक दिन गांव में एक बच्चा मिला जो स्कूल नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरे पैर गंदे हैं, लेकिन सोच साफ है, तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। उसने गांव में 100 बच्चों को किताब, बैग और जूते दिए। फिर एक कंप्यूटर क्लासरूम शुरू किया। लोग पूछते थे, अब और
क्या पाना है। विवेक कहता, अब मुझे वो अमीरी चाहिए जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान बांटता हो। एक रात विवेक छत पर अकेले बैठा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अमीर हूँ? उसके पास पैसा था, पहचान थी, लोग थे, लेकिन अमीरी सिर्फ एक चीज से नहीं होती। तभी उससे किताब की आखिरी लाइन याद आई, असली अमीरी वह है जहां तुम्हारे पास स्वतंत्रता हो, सोचने की, जीने की और देने की। वह मुस्कुराया। हाँ, अब वो सच में अमीर था, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, अब वो हर इंसान को ऊपर उठाने में लगा था जो वह कभी खड़ा नहीं हो सकता। अब विवेक हर सेमिनार में एक ही मंत्र दोहराता, पैसा तुम्हारी सोच से आता है, मेहनत से नहीं। अगर सोच में अमीरी आ जाए तो मेहनत अपने आप दिशा पकड़ लेती है। वह कहता, मैंने जाना पैसे एक ऊर्जा है जो आकर्षण से आती है। सेवा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, डर एक भ्रम है और सपने को आकार देने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विवेक अब एक मिशन पर था। भारत के हर कोने में एक ऐसा युवा खड़ा हो जो कह सके, मैं गरीब पैदा हुआ था लेकिन गरीब नहीं मरूंगा। अब विवेक 40 साल का हो चुका था। उसके पास अब सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर एक पहचान। लेकिन जब वो अपने बेटे को कहानी सुनाता तो कहता, पैसे से ज्यादा अहम सोच का विरासत है। उसने अपने जीवन की यात्रा को किताब में लिखा, मिट्टी से करोड़ों तक, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। हर पाठशाला, हर कोचिंग, हर गांव की होर्डिंग पर एक ही नारा छपा था, सोच बदलो सब कुछ बदल जाएगा। उसने करोड़ों की वसीयत नहीं छोड़ी, बल्कि एक कोड ऑफ लाइफ छोड़ा। हर सुबह खुद से कहो, मैं योग्य हूँ। हर महीने एक नई स्किल सीखो। हर साल कम से कम एक व्यक्ति की जिंदगी बदलो। विवेक अपनी माँ को पटना से गांव वापस ले आया। अब वो पहले जैसे नहीं थी, उम्र हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी और दिल में गर्व था। एक दिन माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा नाम अखबार में नहीं लेकिन दिलों में छपा है, यही मेरी दौलत है। विवेक के आंखों नम हो गई। उसने सोचा, अगर कोई पूछे मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो मैं कहूँगा माँ की मुस्कान। अब विवेक दुनिया घूमता, मंचों पर बोलता, हजारों लोगों को ट्रेंड करता, लेकिन उसके दिन की शुरुआत अब एक मेडिटेशन से होती थी। वो कहता, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा अमीर है। वो धर्म, विज्ञान और पैसा तीनों को एक साथ जीता था। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल कमाना नहीं था, बल्कि जगाना था। एक दिन उसने अपने ऑफिस की दीवार पर एक पंक्ति लिखवाई, मैं सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं, एक अमीर सोच हूँ। अब विवेक ने अपने अनुभवों से द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच को एक सूत्र में बांध लिया, जिसमें वो हर युवा को सिखाता, एक स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा सकारात्मक और केंद्रित सोच, तीसरा बिना रुके एक्शन, चौथा लोगों की सेवा, पांचवा धन की इज्जत और समझ। वो कहता, अगर तुम इस 5 सिद्धांतों को जी लोगे तो अमीरी सिर्फ संभावना नहीं, तुम्हारी नियति बन जाएगी। विवेक अक्सर युवाओं से कहता, तुम 2 विकल्पों के साथ जीते हो, या तो तुम सिस्टम के कोस करते हो या खुद सिस्टम बन जाते हो, या तो सिर्फ गरीबी को दोष देते हो या सोच को बदलकर अमीरी को आकर्षित कर सकते हो। एक ही जीवन है, या तो तुम इसे खालीपन में गवाओ या उद्देश्य से भर दो। अब विवेक एक नाम नहीं था, एक विचार बन गया था, जो भारत के गांव-गांव में युवाओं को सिखा रहा था कि गरीबी अस्थायी नहीं है। शिक्षा और सोच के बल पर कोई भी कुछ भी बन सकता है। और द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच केवल किताब में नहीं, आपके दिल में, सोच में और कर्म में छिपा है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन पाए हैं तो
अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक संभावित अमीर इंसान हैं। याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता, आपका सोच बैलेंस मायने रखता है। अभी से ही शुरू कीजिए, एक संकल्प लीजिए, एक स्किल सीखिए और हर दिन सिर्फ एक काम कीजिए जो आपको अमीरी की ओर ले जाए। ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए SSDP बुक मंत्रा के साथ, जहां हर किताब एक नई सोच देती है और हर कहानी एक नई जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।